अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जिस वक्त आप देख रहे हैं इस वीडियो को, आज का हमारा टॉपिक ये ना वही सेट जो 7वीं क्लास के लिए, 8वीं क्लास के लिए, 9th क्लास के लिए, 10th और फर्स्ट ईयर क्लास के लिए भी होता है। आज का यूनिट नंबर 7वीं क्लास में सेट फर्स्ट जो नंबर है वो यही टॉपिक है सेट का। सेट का जो कॉन्सेप्ट दिया गया है एक महान शख्स ने जिसका नाम था जॉर्ज केंटर। और आप आगे अगर आप उसकी डेफिनेशन उसकी तारीफ सुनना चाहें तो थोड़ा वक्त लगेगा, तो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि पहले से को क्या कर रहे हैं, क्या कहते हैं। अगर देखा जाए तो आम अपनी लाइफ में कहते हैं कि सेट ऑफ डिनर, सेट ऑफ सोफा, सेट ऑफ वाटर, मतलब ये इस चीज का कॉन्सेप्ट इस चीज से नहीं मुतालिक होता। इस चीज का एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट आपको ऐसे पता चलेगा कि आप जब उसको सम करें, मतलब उसकी प्रॉब्लम सम करने, मैथमेटिकल की प्रॉब्लम सम करें और सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी इंपॉर्टेंस कैसी है। तो अगर आए तो इसकी डेफिनेशन एक मजेदार डेफिनेशन है। कहता है कि अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, इसकी डेफिनेशन दो चीजों पर मुश्तमिल, गौर करना है इस बात पर। अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। मतलब यहाँ पर मैंने मार्क किया हुआ है कि वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अगर आपको वेल डिफाइंड का मतलब पता हो, अगर किसी को नहीं पता है तो पता चलाएगा कि अगर आपको एग्जांपल देते हैं, किसी क्लास में आप गए यार, आप स्कूल में किसी के लिए, अपने बच्चे के लिए गए कि भाई मेरा बच्चा इस क्लास में पढ़ता है, 6 क्लास में पढ़ता है, जल्दी लाओ उसको। और वो यहाँ पियोन गया क्लास में, इस नाम का बच्चा, मतलब नाम ले लेते हैं कबीर का, कबीर इस क्लास का है, क्या है कबीर। वो कहेंगे यार यहाँ इस पूरे स्कूल में बहुत सारे कबीर है, किस कबीर को बुलाऊं मैं। तो आप कहेंगे, फिर पियोन जाएगा यार बच्चा तो इस पूरे स्कूल में बहुत सारे हैं कबीर के नाम से, तो आप कहेंगे 6th क्लास का बच्चा कबीर। तो वो 6th क्लास पे जाएगा और कबीर को बुलाएगा और वहां पर देखेगा कि 6th क्लास फोर डिफरेंट डिफरेंट ब्लू है, रेड है, ग्रीन है, तो वो कौन सा जाएगा, फिर भी 4-5 और निकले आएंगे। तो वो फिर पियोन के पास गया, पियोन उसके पास जाएगा, वो कहेगा कबीर नाच। अब पूरा वेल डिफाइंड हो गया। वो 6th क्लास, वो बताएगा 6 ब्लू क्लास में है। ओके, पूरी बात हो गई। कबीर नाइट 6 ब्लू क्लास में, वो गया 6 ब्लू क्लास में, कबीर नाइट वो से आ गया। इसका मतलब वो कि एक ऐसा सेट जो वेल डिफाइंड हो, आगे चलकर पता चल जाएगा। और दूसरा जो इसका कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से शुरू होता है, डिफरेंट। मतलब सेट में रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। डिस्टेंट का मतलब ही यही है कि डिफरेंट। चलिए आते हैं एग्जांपल पर। एग्जांपल पर ये कि A7 A9 और इसका एंड करते हैं कर्ली ब्रैकेट। ओके, वो जो उसकी सेट के अंदर एलिमेंट्स पड़े उसको कहते हैं एलिमेंट्स। जो उसके अंदर जो भी कुछ पड़े उसको कहते हैं क्या, एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं। और उस दूसरी फॉर्म में इसमें लिखा हुआ x x belongs to whole number and 0 less than or equal to x less than or equal to 5। ये दूसरा एग्जांपल है सेट का। अब सेट को रिटर्न करने के लिए कुछ भी आपको सर ने बुला लिया, भाई सेट लिखकर दिखाओ, आपको 3 या 4 चीजों का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। पहली चीज ये कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ कि कॉशन, मतलब एहतियात। पहली चीज ये कि आप सेट को कैपिटल लेटर को से उसको रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब कि ए। और दूसरी बात ये कि आप उसको उसके पास कवर करेंगे कर्ली ब्रैकेट्स के साथ, उसको कहते हैं कर्ली ब्रैकेट। और जो एलिमेंट्स के अंदर पड़े हैं वो सेम ना होने चाहिए। क्या होने चाहिए, जैसे हमें पता है कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हो, इसी वजह से ही। और हर एक एलिमेंट को कामा से सेपरेट करते आएंगे। यहाँ पर मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है, अगर जो बच्चा इसमें इंटरेस्ट रखता है कि इंग्लिश में नोट्स बना ले तो वो ये कर सकता है। अब दूसरी, यहाँ पर मैंने ये बच्चा और ये जगह छोड़ी हुई है कि बच्चे यहाँ से फायदा उठा सके, क्योंकि उन्होंने अब सीख लिया है कि कैसे सेट को लिखा जा सकता है। कि हमें ये पता है कि क्या करना है, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड और कॉमा देनी है हर एक। और ये मैंने अब चीज आपने आपके लिए करी, अभी वो तो बहुत आसान थी। अब आते हैं कि इसके अंदर एलिमेंट्स लिखते हैं। आप मान लें कि आपके पास एग्जांपल है पाकिस्तान। पाकिस्तान एक वर्ड है कंप्लीट। आ जाए पी, पी आपके पास, मतलब उसके अंदर एलिमेंट के अंदर सिर्फ स्मॉल एलिमेंट्स होने चाहिए, कैपिटल एलिमेंट्स ना होने चाहिए। आपके लिए बहुत बड़ा मतलब रिस्क है। पी
A K I S A no T A M एब्सोल्युटली नॉट। ये गलत है। क्यों गलत है? कि मैंने यहाँ पर एक चीज गलत कर दी है कि मैंने रिपीटेशन अलाउ कर दी है। यहाँ पर मैंने रिपीटेशन ए दे दिए, तो मैं इसको हटाऊंगा, फिर मैं कहूंगा ये सेट सही है भाई। PAKISTA ए को मैंने हटा दिया क्योंकि रिपीटेशन हो रही थी, इसको ये हटा दिया। ये आपके लिए हुआ है रिटन फॉर्म के लिए। अब आते हैं दूसरा टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको केयरफुली सुनने। बहुत आसान है यार। ऑर्डर ऑफ सेट। ऑर्डर ऑफ सेट के दूसरा आप कह सकते हैं साइज ऑफ सेट, कि उस सेट की साइज कितनी है। ठीक है, उसका एग्जांपल मैंने दे दिया है कि D इज इक्वल टू 53A 53A। ओके, अब मुझे ये बताना है कि ऑर्डर का मतलब ये है कि उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट पड़े, उस सेट के अंदर ऑब्जेक्ट कितने हैं। तो मुझे ये पता है कि 5 है यहाँ पर, 3 है यहाँ है, मतलब 3। मैं उसको ये से लिखूंगा, और ओ ये डिनोट करता है उसके ऑर्डर को। डी जो है सेट का नाम इज इक्वल टू 3, कितने 3 में। अब आ जाते दूसरे एग्जांपल पर, b इज इक्वल टू ए ई आई 10। अब इसको दूसरी तरफ मैं लिख सकता हूँ, सिर्फ ऑर्डर ऑफ d इज इक्वल टू 3 की तरह नहीं, नंबर ऑफ b इज इक्वल टू 5। और दूसरे बहुत सारे यूज करते हैं कॉर्डिनलिटी ऑफ इसको कैसे लिखते हैं? कॉर्डिनलिटी को आप अगर फॉर्म में लिखना चाहें तो कॉर्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू जो भी आपके पास नंबर उस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स पड़े उसको लिख सकते हैं। ये आप पर डिपेंडेंट, उस सेट पर डिपेंडेंट है। अब आते हैं एक अच्छी सी फॉर्म पर कि सेट की। वो जो ऑर्डर वाला था वो तो एमसीक्यूज में आने वाला था। एमसीक्यू से हमें बना लेते एक क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू के, इसके अंदर कितने ऑर्डर हैं। ये तो आसान था, इंटरेस्टेड भी था। तो यहाँ पर जो मैंने अच्छा जहाँ से क्वेश्चन क्रिएट होते हैं बच्चों को कंफ्यूज करने वाले, वो यहाँ पर है सारे के सारे। यहाँ पर है फॉर्म्स ऑफ सेट की। सेट की कितनी फॉर्म्स है? होती तो तीन है ना। एक है टेबुलर सेट है, दूसरा है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, डिस्क्रिप्ट सेट भी कह सकते हैं, बिल्डर है। तो पहला कौन सा है? टेबुलर सेट। आप कह रहे होंगे सर जो आपने एग्जाम्पल हमें दिख रहे हैं वीडियो में वो तो यहाँ पर भी दिख रहे हैं, आपने फिर एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए थे सेट में, तो मतलब एक ही चीज़ है। हाँ, आप सही सोच रहे हैं, बस इसका नाम जो मुझे डिफाइन करना है वो ये रोस्टर फॉर्म है, वो लिस्टेड फॉर्म है, वो थोड़ा सा डिफाइन कर दूँ तो F246 इसी की तरह है। हम इस फॉर्म को कहते हैं टेबुलर फॉर्म। अगर आपके पास कोई भी ऐसी फॉर्म नजर आए तो आपको कहा जाए कि कौन सा ये फॉर्म है, तो आप कहेंगे TF, मतलब टेबुलर फॉर्म। ओके, और दूसरा आता है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लफ्ज से हमें पता चलता है कि ये जो फॉर्म होगी वो डिस्क्राइब होगी भाई। डिस्क्राइब एन स्टेटमेंट, वो एक स्टेटमेंट में डिस्क्राइब हुई होगी। यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया हुआ है C इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कि मैंने इसके अल्फाज बनाकर उसकी मैंने स्टेटमेंट दी थी कि यार ये जो सेट है वो नेचुरल नंबर का है। ओके, सेट ऑफ नेचुरल नंबर हम उसको टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं 1 2 3 इलिप्सिस दे सकते हैं, डॉट डॉट, अब जिसको कहते हैं डॉट डॉट। ओके, हम उसको इस तरह लिख सकते हैं। और दूसरा है D, सेट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो ये इजी हो गया भाई। अब यहाँ पर मैंने एग्जांपल देना है यहाँ पर। मैंने लिखा है कि सेट ऑफ बॉयज स्टूडेंट इन गर्ल्स क्लास। ये कभी पॉसिबल ही नहीं हुआ कि बॉयज बैठे हों गर्ल्स क्लास में। आपने देखा होगा कि आपके स्कूल में सेपरेशन हुई है क्लासेस गर्ल्स की, तो आपने कभी देखा है कि स्टूडेंट गर्ल्स क्लास में बैठा हो? मतलब रेयर केसेस में हो सकता है ये, कभी एक बच्चा, छोटा बच्चा अपनी बहन उसको लेके आए। सॉरी, इट फॉल। ओके, लेट इट बी। यहाँ पर तीसरा है कि सेट बिल्डर। ये तो डिफाइन हो गया, हम इसको क्या कहेंगे? ये तो भूल गया था यार गिरने की वजह से। इसको हम कहेंगे मतलब सेट बिल्डर जो आया हमारे पास वो नल सेट। कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट नहीं है क्लास में जो वो हो स्टूडेंट बॉय, तो हम इसको कहेंगे नल सेट। अब सेट बिल्डर फॉर्म में जो आखिरी हमारा टॉपिक है, यहाँ पर रहने दो भाई। हाँ,
हम इख्तिताम पर आ चुके हैं, बहुत इंटरेस्टेड जो जहाँ से आते हैं क्वेश्चंस। अप्लाइंग साइंस और नोटेशन, हम इस बिल्डर फॉर्म में नोटेशन इस्तेमाल करते हैं, साइंस इस्तेमाल करते हैं। और साइंस, साइन साइंस नहीं, साइन साइन वो मैथमेटिकल की होती है। यहाँ पर मैंने हर एक चीज़ को एक्सप्रेस किया हुआ है। सच डेट जो मैंने यहाँ पर एक इस्तेमाल किया, बिलोंग्स टू, जो मैंने यहाँ पर बिलोंग्स टू, ये किस चीज से मुतालिक है, मैं पहले ही आपको ये डिफाइन करूंगा। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। लेस देन का मतलब ये कि आप मतलब उससे नीचे। लेस देन अगर ये साइन आपको कहीं दिखाई दे, उस नंबर को छोड़कर उससे नीचे, उस नंबर को छोड़कर उससे नीचे आएंगे। अगर ये ग्रेटर ग्रेटर देन आ गया तो आप उस नंबर से ग्रेटर, उस नंबर को छोड़कर उससे ग्रेटर जो भी बड़ा होगा उसको लेके उसे मिलाएंगे। और यहाँ पर मैंने डिफाइन नहीं किया हुआ, चलो बता देते हैं। ग्रेटर देन और इक्वल टू, आपके कह रहे होंगे सर यहाँ से ही हमें वर्डिंग में का पता चल गया कि इस साइन का मतलब क्या है, कि ग्रेटर देन भी हो और उसके बराबर भी हो। उसके बराबर मतलब 5, मतलब 5 और इक्वल टू कहेंगे, 5 को भी लेंगे, उससे ज़्यादा भी लेंगे। 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू को कहेंगे तो उसको, उससे ज़्यादा भी, उस नंबर को भी लेंगे। इसी तरह यहाँ पर एग्जांपल आप बहुत इजी से सेम ले सकते हैं। ये कह रहा है कि एक सच डेट एक्स बिलोंग टू इवन नंबर 0 2 4 6 ये, और एंड 0 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 5। अब यहाँ से आपको पता चल गया। अगर आप यहाँ से पढ़ रहे हैं तो आपको ये समझना है कि 0 से ग्रेटर, अगर यहाँ से आप पढ़ रहे हैं तो ये फॉर्म असल में एक्सप्रेस ऐसे हुई है। अब ये ग्रेटर देन और इक्वल टू आपको पता है किस चीज की है, उस 0 को भी लेना है, उससे ज्यादा भी लेना है भाई, ये चल गया। और ये लेस देन का पता है, 5 को छोड़ना है, उससे नीचे आना है, नीचे। ओके, 0 मतलब ये सेट आ गया हमारे पास टेबुलर फॉर्म में अगर लिखें तो 0 2 4, बस ये हो गया इसका टेबुलर फॉर्म। 5 लेना नहीं है, क्यों? कि लेस देन 5 कह रहा है। ओके, छोड़ दें इसको। अब ये दूसरा एग्जांपल देते हैं, बहुत इंटरेस्टेड है। 5 b इज इक्वल टू z इज, जरूरी नहीं है कि हम x ले लें, छोड़ दें इसको। z सच दैट z बिलोंग्स टू इंटीजर्स नंबर, पॉजिटिव इंटीजर्स। मैंने यहाँ पर ये रख दिया है कि पॉजिटिव हो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे। तो एंड 1 लेस देन z, मतलब इसका पता अब पता चल गया। अगर इसको उल्टा करें तो z ग्रेटर देन 1, मतलब 1 को छोड़कर उससे ज्यादा। अब लेस देन 9, 9 को छोड़कर उससे कम। और यही थी सारी बातें जो आपको बतानी थी। ओके, आपका आज का वीडियो जो था इस चीज से मुश्किल था। Thank you very much and subscribe my video and like and share as well as. Thank you very much.